प्रिय भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, आत्मिक भूख और प्यास। परमेश्वर के वचन में मत्ती 5:6 में यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यह वचन हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास रखते हैं, तब वह हमें भरपूर रूप से तृप्त करता है। यह केवल सांसारिक भूख और प्यास की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक भूख की बात है। तो आइए समझते हैं आत्मिक भूख और प्यास का अर्थ। आत्मिक भूख और प्यास का अर्थ है कि हमारे अंदर परमेश्वर को और अधिक जानने, उसके समीप रहने और उसकी धार्मिकता को प्राप्त करने की लालसा हो। जैसे हम अपने शरीर की भूख को रोटी से और प्यास को पानी से शांत करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा को परमेश्वर के वचन और उसके संगति की आवश्यकता होती है। जब तक हम उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा अधूरी रहती है। अब जानें कि यह भूख और प्यास क्यों आवश्यक है। परमेश्वर की उपस्थिति की लालसा। जब हमारी आत्मा सच में परमेश्वर की उपस्थिति की भूखी होती है, तब हम उसकी आराधना, प्रार्थना और वचन में समय बिताने की इच्छा रखते हैं। धार्मिकता को प्राप्त करना, यह भूख हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति को जांचें और पवित्र जीवन जीने का प्रयास करें। परमेश्वर से निकटता, जब हम ईश्वर के लिए तरसते हैं, तो वह हमें अपने करीब खींचता है और हमारी आत्मा को तृप्त करता है। तो अब सवाल उठता है कि आत्मिक भूख और प्यास कैसे बढ़ाएं? नियमित रूप से परमेश्वर का वचन पढ़ें। बाइबल हमारे आत्मिक भोजन के समान है। इसे पढ़ना और मनन करना हमें परमेश्वर की ओर अधिक प्यास लगने देता है। प्रार्थना में समय बिताएं। एक गहरे संबंध के लिए हमें परमेश्वर के साथ संवाद करना आवश्यक है। संतों की संगति में रहे। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके साथ संगति करने से हमारी आत्मिक भूख और बढ़ती है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करता है। और अंत में परमेश्वर हमारी आत्मिक भूख को कैसे तृप्त करता है? वह हमें अपने प्रेम, शांति और अनुग्रह से भर देता है। वह हमारे जीवन में नए आत्मिक रहस्य प्रकट करता है। वह हमें और अधिक गहराई से अपने वचन को समझने की समझ देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं है, तो आज ही उससे प्रार्थना करें कि वह आपके हृदय में इस प्यास को उत्पन्न करे, क्योंकि वही हमें सच्ची तृप्ति दे सकता है। अंत में, यदि यह संदेश आपके जीवन में आशीषकारी रहा है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल अर्नेस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आत्मिक संदेशों को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।